तारीख 5 दिसंबर 1945 को 5 बम बरसाने वाली अमेरिकन टीबीएम फाइटर प्लेन फ्लोरिडा के लॉडरडेल से सैन्य प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट 19 के नाम से मशहूर इस गश्ती में टोटल 14 लोग सवार थे। फ्लाइट 19 सही समय पर उड़ान भरकर बिल्कुल ठीक जगह बम गिराती है, लेकिन इसके बाद ये पांचों फाइटर प्लेन अचानक रडार से गायब हो जाते हैं और इनका संपर्क टूट जाता है। इसके बाद ये सभी लोग कभी वापस नहीं आते। इनकी तलाश और बचाव के लिए अमेरिकन सरकार ने 2 पीबीएम मरीनर हवाई जहाज भेजा। इनमें से एक हवाई जहाज समंदर के ऊपर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और फिर यहीं से शुरू होती है रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। नमस्कार, एक बार फिर से दिव्य टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। बताया जाता है कि फ्लाइट 19 इसी रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते समय गायब हो गई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले 100 सालों में यहाँ से 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज अचानक से गायब हो चुके हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आखिर यहाँ ऐसा क्या है जहाँ जाने से वैज्ञानिक भी डरते हैं? यहाँ इंसान जिंदा तो जाता है पर कभी लौटकर वापस नहीं आता। बरमूडा ट्रायंगल आज तक के सबसे अनजान रहस्यों में से एक है। यह एक त्रिकोणीय आकार का क्षेत्र है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप से फ्लोरिडा के मियामी और पियोर्तो रिको के बीच स्थित है। यहाँ कई विमान और जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम डेविल ट्रायंगल भी है, जो न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज मैग्नीज धातु को बरमूडा ट्रायंगल से ले जा रहा था। 542 फुट लंबा यह अमेरिकी नौसेना कार्गो जहाज 309 लोगों के साथ एक भी निशान पीछे छोड़े बिना कैसे गायब हुआ, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके बाद साइक्लोप्स जैसे ही प्रोटियस और नेरस ये दोनों जहाज भी गायब हो गए, जिसका कोई भी सबूत न मिल सका। ऐसे ही न जाने कितने विमान और पानी वाले जहाजों के इस खतरनाक ट्रायंगल में गायब होने की खबरें सामने आई है। इस रहस्यमयी ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। यहाँ पर हो रहे सभी दुर्घटनाओं में एक बात कॉमन है, इस जगह से गुजरने वाले एयरप्लेन और शिप अचानक रडार से संपर्क तोड़कर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद न तो जहाज़ों के मलबे मिलते हैं और न ही इंसानों की लाशें। बरमूडा ट्रायंगल में क्या हो रहा है यह समझाने के लिए कई अलग अलग थियोरी सामने रखे गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एलियंस उन्हें गायब कर दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर आज तक किसी ने एलियंस को न तो देखा है और न ही उनके यहाँ होने के कोई सबूत मिले हैं, जिससे यह मालूम पड़ता है कि एलियंस वाली बातें सिर्फ अफवाह है। एक दावे के अनुसार यहाँ पर समंदर के नीचे से मीथेन गैस के बुलबुले को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह बुलबुले विशाल जलप्रपात बनाकर जहाजों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। परंतु इस थियोरी के साथ समस्या यह है कि बरमूडा ट्रायंगल में अभी तक मीथेन के ऐसे बुलबुले का पता नहीं चला है, और अगर वे होते भी तो इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाजों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। इसलिए यहाँ हो रही रहस्यमयी घटनाओं के लिए मीथेन गैस वाली थियोरी में सच्चाई कम दिखाई पड़ती है। एक अलग विचारधारा के लोग इन घटनाओं का श्रेय समुद्री लुटेरों को देते हैं, लेकिन आसमान से अचानक गायब हुए उन विमानों का क्या जो आज तक वापस नहीं आए। इसलिए समुद्री लुटेरे वाली बात तो बिल्कुल ही गलत साबित होती है।
कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे ही कोई जहाज या विमान इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इनके कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर की बजाय वास्तविक उत्तर की ओर इशारा करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर एक वास्तविक उत्तर दिशा और एक चुंबकीय उत्तर दिशा है। हमारी कंपास की सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर को दर्शाता है। पूरे पृथ्वी पर केवल 2 स्थान ऐसे हैं जहां कंपास चुंबकीय उत्तर की बजाय वास्तविक उत्तर को बतलाता है। पहला स्थान जापान के तट पर मौजूद डेविल सी है और दूसरा स्थान बरमूडा ट्रायंगल है। इस कारण हो सकता है कि यहाँ से गुजरने वालों का दिशा बतलाने वाले यंत्र सही से काम नहीं करते हैं और वे रास्ते से भटककर समंदर में खो जाते हैं। हालांकि एक नई रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों का आकार हेक्सागोनल की तरह होता है, जिसके कारण इसे हेक्सागोनल क्लाउड्स भी कहा जाता है, जो हवा में एयर बम की तरह काम करता है। इसके साथ ही 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवा बहती है। बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं समंदर के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। बहरहाल यहाँ पर हो रही दुर्घटनाओं का सटीक कारण जानने के लिए आज भी अनेक प्रकार के रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं की बातें तब संदेह के घेरे में आने लगी जब लैरी कुश्च ने साल 1975 में द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नामक एक बुक के जरिए अपनी रिसर्च को लोगों के सामने रखा। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि कई लेखकों द्वारा यहाँ की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जिन जहाज़ों के गायब होने का जिक्र किया गया था वे समंदर के किसी अन्य भाग में होने वाली घटनाओं से अधिक नहीं थी। साल 2013 में किए गए रिसर्च में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पानी वाले स्थानों का पता लगाया, जिसमें बरमूडा ट्रायंगल शामिल नहीं था। तो क्या यह ट्रायंगल सिर्फ एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे छोटे से YouTube परिवार को बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।